हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ रैंडम टेक, तो कैसे आप लोग। चलिए आज बात कर लेते हैं ओएब्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि ओएब का डिविजन्स क्या है, ओएब का प्रोटोकॉल क्या है और बाकी सारे नॉर्मल सा चीज। अभी ओएब का जो डिविजन्स है इसको हमने बताया था कि 3 डिविजन्स है। एक है आपका सरफेस ओएब, एक है डीप ओएब, एक है डार्क ओएब। अभी सरफेस वेब जो है, सरफेस वेब को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। आप गूगल पे जाइए, उस वेबसाइट को सर्च कीजिए, आराम से अपना सारे काम कर लीजिए। जैसे फेसबुक हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, google.com हो गया, जो जो वेबसाइट आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो सारे वेबसाइट को आप सरफेस वेब कह सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं डीप वेब के बारे में। डीप वेब है क्या? डीप वेब है मतलब किसी का पर्सनल वेब, जिसका एक्सेस हर एक के पास है नहीं, जो सर्च पे नहीं आएगा, जो सिर्फ उसका क्रिएटर और क्रिएटर द्वारा दिए गए ऑथोराइज लोग ही इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे देखिए, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंसी, बैंकिंग सर्विस, इनका जो डेटा होता है, इनका डेटा बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये नहीं चाहते कि इनका डेटा कोई भी एक्सेस करे, तो इनका डेटा जो भी एक्सेस करेगा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऐसे में ये सिर्फ ऑथोराइज पर्सन को यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं और एग्जैक्ट यूआरएल बताते हैं। तो उन एग्जैक्ट यूआरएल में घुसते ही आपको पूछा जाएगा कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है। आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए, आराम से अपना डीप वेब इस्तेमाल कर सकते हैं। और डीप वेब इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई अलग से ब्राउजर नहीं चाहिए होगा, अलग से इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए होगा। आप आराम से अपने एग्जिस्टिंग इंटरनेट कनेक्शन से, एग्जिस्टिंग ब्राउजर से डीप वेब को एक्सेस कर पाएंगे। अभी बात आता है डार्क वेब है क्या। अभी डार्क वेब को लेकर मार्केट में इतना ज्यादा हाइप है कि वहां पे मत जाइए, मत करिए। अभी डार्क वेब कोई इलीगल चीज है नहीं। डार्क वेब इटसेल्फ इज नॉट ए इलीगल थिंग, बट डार्क वेब के अंदर जो काम होता है वो बहुत सारा इलीगल काम होता है। ड्रग हैंडलिंग से लेके ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक बहुत सारा काम डार्क वेब पे होता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों होता है ऐसा काम? क्योंकि डार्क वेब पे कोई कंट्रोल नहीं है, ना गवर्नमेंट का, ना आपका, ना हमारा, ना आईएसपी का। क्योंकि डार्क वेब जो होता है पूरा का पूरा एनोनिमस होता है। तो एनोनिमस मतलब इसका जो क्रिएटर है वेबसाइट का, इसके बारे में कोई डिटेल्स है नहीं, इसको जो एक्सेस कर रहा है इसके बारे में भी कोई डिटेल्स है नहीं। तो अभी डार्क वेब एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए होगा? देखिए, डार्क वेब भी आपको सर्च पे नहीं मिलेगा। डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आपके पास उसका यूआरएल रहना है। अभी यूआरएल देके जब आप डार्क वेब पे जाएंगे तो उस पे जाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है टॉर ब्राउजर। क्योंकि डार्क वेब का जो एक्सटेंशन होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल वेबसाइट यूज करते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है .com, .in, .org ऐसे। लेकिन डार्क वेब का जो एक्सटेंशन होता है वो है .onion। ऐसे में ओनियन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अगर आपको डार्क वेब इस्तेमाल करना है तो आपको बहुत सारा लेयरों के बीच में से जाना पड़ेगा, और बहुत सारा लेयर होते होते आपको वेब पेज तक पहुंचना है। और उसका जो क्रिएटर भी है वो भी ऐसे ही उस वेब पेज को बनाता है और वो भी एनोनिमस रहता है। तो आपको डार्क वेब इस्तेमाल करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होगा, जो ब्राउजर का नाम है टॉर ब्राउजर। अभी टॉर ब्राउजर जो होता है इलीगल है नहीं, क्योंकि मोजिला का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, बैक्ड अप बाय गूगल, मतलब इसका एक स्पॉन्सर गूगल भी है। तो डार्क वेब में बहुत सारा अच्छा काम भी किया जाता है। जो लोग सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं अपना, वो डार्क वेब में बहुत सारा काम करता है। देखिए, अभी एक अगवा है कि आप ओनियन ब्राउजर मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ओनियन ब्राउजर से आप अगर अपना नॉर्मल किसी वेबसाइट खोल रहे हैं तो वो भी खोल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दिक्कत क्या होगा कि उस ब्राउजर से जब आप नॉर्मल वेबसाइट खोलेंगे तो आपका जो स्पीड होगा, मतलब ब्राउजिंग स्पीड, वो बहुत ही धीमा हो जाएगा। क्योंकि ओनियन ब्राउजर में प्री डिफाइंड एक एल्गोरिथम है, जिसके चलते तहत आपका आईपी एड्रेस कुछ ही मिनटों में बदलते रहते हैं। मतलब एक आईपी एड्रेस से दूसरा आईपी एड्रेस, दूसरा आईपी एड्रेस से तीसरा, ऐसे ए बी सी डी करते करते 10-20 आईपी एड्रेस में रूटिंग होने के बाद जाके आप पहुंचते हैं आपका डिजायर्ड लोकेशन पे। तो यही आपको डार्क वेब इस्तेमाल करते टाइम ओनियन राउटिंग के मदद से आपका जो आइडेंटिटी है छुपाता है, और जो वेबसाइट का क्रिएटर है उसका भी आइडेंटिटी छुपाते हैं। तो ऐसे में क्या आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकते? देखिए, ऐसे में भी आपको ट्रेस कर सकता है, लेकिन बहुत ही दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एक वीपीएन से दूसरा वीपीएन, दूसरा वीपीएन से तीसरा वीपीएन,
तो ऐसे में आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है, आप एग्जैक्ट कौन हो ये ट्रेस करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए बहुत सारा देशों में डार्क वेब को इस्तेमाल करना इलीगल है, लेकिन अगर आपका देश में इसको इलीगल नहीं है तो आप आराम से डार्क वेब को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से। मेरा व्यूअर्स को मेरा तो सलाह यही रहेगा कि आप डार्क वेब बेकार में इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारा हैकर्स लोग भी होता है, बहुत सारा इलीगल काम भी होता है। ऐसा ना हो आप किसी मुश्किल में पड़ जाए। बाकी आप समझदार हो ही। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अपना सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला घंटी बटन को भी बजा दीजिए।